तो हेलो जी, हेलो गाइस, बैकग्राउंड चेक करो, ये देखो। ठीक है, तो मेरी डेली बैकग्राउंड चेंज होती है गाइस। मैं आ गया हूँ धर्मशाला से 250 किलोमीटर दूर। सारी अपडेट्स देंगे, बस इस चक्कर में लगाऊँ कि अपडेट यहाँ से दूँ या आगे पहुँच के यहीं से दूँ। देखता हूँ, जैसे टाइम लगेगा वैसे दूँगा। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तृप्ति बोथ फैमिली चैनल। भाई वंस अगेन फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भाई देखो बैकग्राउंड मेरी चेक कर लो। हम पहुंच गए एक दिन या 2 दिन के बाद, भाई डेज़ याद नहीं है ज़रा भी। तो हम पहुंच गए भाई बड़ी दीदी के घर धर्मशाला से 100 किलोमीटर आगे। और कल गए थे हम यहाँ से सवेरे चंडीगढ़ के लिए, और कल हम चंडीगढ़ ही स्टे करा और आज आ गए हम रात को वहाँ से वापस। अभी डिनर हो गया डन, और रात के बजे भाई 10:30 और व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है अब। तो गाइज़ अब देते हैं आपको अपडेट कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो गाइज़ हुआ ये कि तृप्ति की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक्चुअली में। तो वो टेस्ट उस कराने हम 2-4 चंडीगढ़ गए क्लेरिफाई करने के लिए कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखो होता पता है क्या है कि कुछ समय इंसान का ऐसा चल पड़ता है कि उस समय वो जज नहीं कर पाता कि हो क्या रहा है। तो बस अपडेट देने के लिए ही व्लॉग बनाया था और आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए व्लॉग बनाया था, क्योंकि मेरा मन भाई, मैं खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फील करता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ पता है क्या कि 2000 में तो शादी हुई, 2001 में बड़ा वाला बेटा हुआ भाई। तब भी कोई फाइनेंशियल कंडीशंस कोई इतनी ज़्यादा वेल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2008 में फिर छोटा वाला बेटा हुआ, तब फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी ठीक थी, पर फिज़िकली और मेंटली सपोर्ट उस समय भी नहीं होता था। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, वो भी टाइम हमने काट लिया। फिर उसके बाद हमारी बेटी 2017 में हुई, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत अच्छा हो गया हुआ था, फिज़िकली सपोर्ट भी ठीक था तृप्ति की तरफ से। पूरे का पूरा हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं भाई हमेशा ही स्टार्टिंग से। तो उस समय भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। 2024 में तृप्ति का ऑपरेशन हुआ, 2025 में तृप्ति का ऑपरेशन हुआ। थोड़े से सरकमस्टांसेस भाई अजीब से लग रहे थे, दिल टूट रहा था क्योंकि अकेला ही होता था मैं। पर भाई उस समय भी हमारी दीदी जीजा जी ने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। सारे फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया, जितने भी तृप्ति की तरफ से थे, मेरी तरफ से थे। ठीक है, उसके बाद भाई ऑपरेशन के टाइम भी चलो सर्जरी हुई, हो गई, माता रानी की दुआ से सब कुछ ठीक रहा। फिर भाई ये जो 2025 एंड का जो दिसंबर आया ना भाई, आप पूछो मत। 20 दिसंबर के बाद से लेके और आज तक ये 3 महीने जो है ना भाई, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे गाइस। ये 3 महीने इतने दुखदाई। देखो मैं तो हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक था। पर जो बंदा भुगत रहा है ना, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको देख देख के जो है ना आपको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द होता है। जो हर समय आपके सामने परेशान रह रहा है ना। कभी कभी पेशेंस भी भाई ख़त्म हो जा रही थी, और थोड़ा सा जो एटीट्यूड भी एडवर्स हो जा रहे थे। मतलब सारी सिचुएशन भाई गलत हो गई हुई थी, सब कुछ ख़राब हो गया हुआ था। ये 90 दिन ना मेरे जीवन में भैया मेरे को कभी नहीं भूलेंगे। ये 90 दिन इतना डिस्टर्ब। देखो हर जगह भाई मैंने गाइस एक चीज़ सीखी कि पैसा भाई हर जगह काम आता है, सब कुछ चलता है पैसे से। जीवन नहीं चल सकता पैसे के बिना, मैं मानता हूँ। पर गाइस मैंने इस बार एक चीज़ देखी भाई, अगर इंसान के पास पैसा हो ना और अपना आदमी ठीक ना हो, तो गाइस ज़िंदगी नर्क है। वो पैसा नर्क है गाइस, है ना। क्योंकि भाई पैसे से आप सब कुछ ले सकते हो, ख़रीद सकते हो, पर भाई मत पूछो। क्योंकि इस समय फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेटस सब कुछ ठीक है, पर जब आपका फैमिली मेम्बर ही नहीं ठीक, तो आप क्या करोगे उस पैसे का, है ना। यूज़लेस है वो, वर्थलेस है वो, कुछ काम का नहीं है वो, ज़ीरो है वो। तो आज की अपडेट ये है कि हम बड़ी दीदी के घर हैं, और कल हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, क्योंकि तृप्ति को भी रेस्ट कराएंगे।
कल हम धर्मशाला के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। कल हम धर्मशाला पहुँचेंगे। उसके बाद भाई बच्चे भी मेरे बहुत दिनों से भाई अकेले मेरे बच्चे भी वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है वो देखेंगे। तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना भाई, मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की अपडेट देखो, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि कल की अपडेट कहाँ से दूंगा कहाँ से नहीं दूंगा, क्योंकि हमने जो सोचा होता है और परमात्मा ने जो सोचा होता है भाई वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कल हम तो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं आपके लिए कहने के लिए। देखो मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो भी फंबलिंग कर रहे हैं, पूरा फंबल हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल गई है मेरे को। और मैं तो आपसे 2 वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ कि अपने और अपने परिवार का भाई ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। से कल मिलूँगा धर्मशाला से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तो गाइज़ अभी की अपडेट यही है, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो भी सारी बातें शेयर करेंगे। एक बार अपने घर पहुंच जाएं, धर्मशाला पहुंच जाएं, सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, मैं मिलूँगा आपसे कल नए व्लॉग के अंदर।